अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2024 देने वाले हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ वो हर एक चीज जो आपको इंग्लिश का बोर्ड पेपर लिखने के लिए काम में आने वाली है। फिर चाहे आपको आंसर शीट कैसे भरना हो या फिर हर एक सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है इंग्लिश के पेपर के लिए। अब देखो मैंने खुद ने इंग्लिश के अंदर 86 स्कोर किया था 100 में से एंड मैं ये चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट मुझे स्क्रीन के इस साइड से देख रहा है आप सभी लोग मुझसे भी ज्यादा 85 प्लस 90 प्लस स्कोर करो अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर। मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ सारे मिस्टेक्स जो मैंने किए थे अपने इंग्लिश के टाइम पे एंड आप सभी लोगों को वो सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो एंड जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसे अभी के अभी क्लिक कर लो बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बाकी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। एंड इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 500 लाइक्स के लिए। लाइक के बटन को दबा के मारो। तो देखो गाइस सबसे पहले ना आपका जो इंग्लिश का पेपर है आपको किस तरह से लिखना है उसको बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ इंग्लिश के पेपर के लिए। सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट है आपको इसे समझ लेना है एंड देखो गाइस आप सभी लोगों को है ना 2 से 3 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए बिकॉज तभी जाके आपको एक आइडिया बैठेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है बट आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए आपको 2 से 3 प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है। एंड देखो आप सभी लोगों को अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। यस गाइस हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है आपके लैंग्वेजेस के पेपर में। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है आपको अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इंप्रूव कैसे करना है? डेली प्रैक्टिस करो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस की। डेली एक पेज लिख सकते हो आप सभी लोग चाहो तो। एंड देखो जब भी आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा ना उसके एक दिन पहले सुबह सुबह एक पेज लिख लेना बहुत काम में आएगा। हर एक क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पेपर में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से रीड कर लेना है बिकॉज तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना वो लोग घाई घाई में आधे अधूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड रॉन्ग आंसर्स लिख के आएंगे। ये हमें नहीं करना है। एंड देन गाइस रीड आफ्टर राइटिंग। एक बार आपने जो कुछ भी लिख लिया आपको रीड करना है बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना हम लोग एक सेंटेंस लिख देंगे एंड फिर हम लोग एक दो वर्ड्स को स्किप कर देते हैं या फिर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो हमसे बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हमें एकदम अच्छे से ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ले लिया? ओके गाइस अब देखो आपको जो इंग्लिश का पेपर है आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके इंग्लिश के पेपर में ना बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। टोटल 5 सेक्शंस होंगे एंड आपको हर एक सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड हर एक क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर इस टाइप की आंसर शीट मिलेगी। इसको फिल कैसे करना है वो आपने ऑलरेडी वीडियो देख ली होगी या फिर मैं बना दूंगा अलग से। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड देखो गाइस आप सभी लोगों को है ना किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 आ गया तो आपको टाइटल डालना है सेक्शन नंबर 1। यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 यहाँ पे भी सेक्शन 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। एंड देन गाइस यहाँ पे A1 लिखा हुआ है तो हमें A1 लिखना है। यहाँ पे देखो A लिखा हुआ है ये मेरे से मिस हो गया। आपको सबसे पहले A लिखना है एंड देन आपको A1 लिखना है। एंड देखो गाइस उसके बाद में ना मैं आप सभी को बताता हूँ आपकी जो आंसर शीट रहेगी यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बॉर्डर बना देना एंड यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एक मार्जिन बना देना बिकॉज कम जगह रहेगी तो आपने जो कुछ भी लिखा है वो ज्यादा लगेगा। एंड बहुत बार क्या होता है ना यहाँ से पेज फटने के चांसेस रहते हैं तो आप सभी लोगों को वो चांसेस को अवॉइड करना है। एंड यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो समझ में नहीं आता है अगर आपने एक बार पेपर को टाई कर दिया तो। इसीलिए एक बॉर्डर बना देना बहुत काम में आएगी। एंड देखो गाइस उसके बाद में ना आपको लाइन खींचनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल A1 इसके अंदर जो आपने एक्स्ट्रा बॉर्डर बनाया है आपको वहां पे लिखना है आंसर 1। अब देखो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखोगे ग्रामर्स के लिए तो आपको एक एरो खींच देना है एंड देन आपको 1 लिखना है उसके नीचे आंसर 2। इसी तरह से A2 आ गया A2 का भी आपको ऐसे लिखना है एंड जब B आएगा आपको B भी ऐसे लिखना है। जब आप लोग इस तरह से लिखोगे ना काफी सिस्टमैटिक पेपर लगेगा एंड बोर्ड एग्जामर को भी लगेगा कि बंदे ने एकदम अच्छे से पढ़ाई की है एंड वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली है तो वो आपको इजीली अच्छे मार्क्स दे सकता है। यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं समझ रहे हो ना। इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो लाइंस भी खींच सकते हो हर एक चीज के बाद में बट ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में करना है। पहले मत करते बैठना ठीक है नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एंड हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 है तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 2 डालना पड़ेगा। देखो गाइस अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो आपका इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन काफी सही लगेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आपको हर एक सेक्शन किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखो गाइस टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है। वो 80 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। अब ये 3 आवर्स को आपको कैसे मैनेज करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो काफी जल्द आने वाली है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रख रहे हो एंड एक्टिव हो चैनल के साथ। तो देखो आप सभी लोगों को है ना ये जो पहला वाला सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी। ये टोटल ग्रामर के ऊपर है। आपको एकदम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है इनमें से प्रैक्टिस करो। जो भी आपके नोट्स वगैरह है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से लिखने जमेगा, आपको उतने अच्छे से आंसर्स आएंगे। सबसे पहले तो ग्रामर के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। एंड देखो काफी सिंपल सेक्शन है, आप चाहो तो 10 में से 10 भी स्कोर कर सकते हो, 10 में से 10 भी स्कोर कर सकते हो, काफी सिंपल होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 2 टेक्सचुअल पैसेजेस। अब ये जो टेक्सचुअल पैसेजेस हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से आएंगे, आपको पैसेज दिया रहेगा, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। देखो इसका है ना एक सीक्रेट ट्रिक है, आपको सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना है। उससे होगा क्या ना, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया एंड आपको तुरंत आंसर मिल गया, तो आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इस तरह से आपका काफी ज्यादा टाइम सेव होगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, एंड आप आगे जाके राइटिंग स्किल्स में एकदम अच्छे से टाइम दे पाओगे। समझ रहे हो ना आप सभी लोग। टेक्सचुअल पैसेजेस के अंदर आपको एक टारगेट रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो। देखो गाइस इंग्लिश का पेपर ना बहुत सिंपल होता है, एकदम सिस्टमेटिकली आपको अटेंड करना है, पूरे पेपर को लिखना है। मेन थिंग इज आप पूरा पेपर लिख रहे हो, बिकॉज तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एंड देखो अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 3 की, दैट इज पोएट्री। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इसके ऊपर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं आपका जो पर्सनल रेस्पॉन्स होता है आपको कितने लाइंस का लिखना है एंड आपको कैसे लिखना है। तो देखो ये जो पर्सनल रेस्पॉन्स होता है ये एकदम सिंपल होता है, पैराग्राफ पे बेस्ड होता है, आपको पैराग्राफ से रिलेटेड ही लिखना है एंड आपके खुद के मन के ऊपर जो भी रहेगा वो लिखना है। बिकॉज बहुत बार पूछा जाता है गिव योर ओपिनियन, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, इस तरह से आपको खुद का ओपिनियन लिखना है एंड आपको 2 में से 2 मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं, बट द मेन थिंग इज आपको अटेम्प्ट करना है, इसको छोड़ के मत आना। अब ये जो पोएट्री वाला सेक्शन है ना, इसके लिए आपको पोएम्स पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। देखो टेक्सचुअल पैसेजेस के लिए ना अगर आपने पैसेज नहीं पढ़ा तो भी चलता है, बट पोएम्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज तभी जाके आपको समझ में आएगा कि पोएम किस बारे में एंड क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसीलिए पोएम्स को समझो, उनके पोएट्स के नेम को याद रखो। एंड देखो ये वाला सेक्शन ना टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर आएंगे, 5 मार्क्स के लिए एंड 5 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन आता है। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन आंसर काफी सिंपल होंगे, एक बार पोएम को समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद में आप लोग इजीली लिख लोगे। एंड अगर हम बात करें एप्रिसिएशन, देखो एप्रिसिएशन ना टोटल 5 मार्क्स के लिए आएगा, जिसके अंदर द टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया। ये जो पोएम दी गई है आपको इसका एप्रिसिएशन लिखना होगा। अब आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे टाइटल एंड पोएट का नेम पूछा गया है, तो टाइटल तो ऑलरेडी दे दिया एंड पोएट का नेम भी दे दिया, तो 1 मार्क तो फ्री में मिल गया यहाँ पे। उसके बाद में गाइस राइम स्कीम, आपका जो भी राइम स्कीम है वो आपको लिख देना है। उसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच, आपको कोई भी फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना है, उसको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे है एंड उसे एक्सप्लेन कर देना है, आपको वहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया, पोएम किस बारे में वो आपको लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो आपको 3 से 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 4 नॉन टेक्सुअल पैसेजेस। अब ये जो पैसेज है ना गाइस, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम सिंपल पैसेज आता है, सेम सेक्शन नंबर 2 की तरह है, टेक्सुअल पैसेज रहेगा। इसके अंदर से आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है, बट इसके अंदर एक चीज नहीं है, दैट इज आपको समरी लिखनी पड़ेगी। ये जो पैसेज है आपको इसका समरी लिखना होगा, दैट इज समरी राइटिंग, टोटल 5 मार्क्स के लिए। अब समरी कैसे लिखना है मैं आप सभी को बताता हूँ। ये पैराग्राफ को एक बार पूरा रीड कर लेना, उसके बाद में समझो अगर ये पैराग्राफ टोटल 100 वर्ड्स का है तो आपको आपकी समरी 33 वर्ड्स के अंदर लिखनी पड़ेगी। मतलब आपके पूरे पैराग्राफ का 1/3 होना चाहिए आपका समरी। ज्यादा लंबा मत लिख देना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट होना चालू हो जाएंगे। इसीलिए ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, काफी सिंपल है। मैं लगे तो राइटिंग स्किल्स के लिए एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए येस एंड एक हार्ट वाला कमेंट डाल देना, मैं समझ जाऊंगा किस किस को राइटिंग स्किल्स के लिए 1 शॉट वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली बनाने वाला हूँ। उसके बाद में गाइस सेक्शन नंबर 5 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन योर होल पेपर, दैट इज राइटिंग स्किल्स। ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखता है एंड आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके लिए टाइम निकालना होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए काफी जल्द वीडियो आने वाली है, मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है। देखो सबसे पहले ना लेटर राइटिंग, मैं तो बोलूंगा आप लेटर राइटिंग को ही ऑप्ट करो। इसके अंदर आपको फॉर्मल लेटर को ऑप्ट करना है, फॉर्मेट के ही मार्क्स मिल जाते हैं एंड आप सभी लोगों को फॉर्मेट दिमाग में रखना है। फॉर्मेट को याद कर लो, लेकिन फॉर्मेट आपको एकदम सही लिखना है। आपको इजीली 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से, 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से। फॉर्मल लेटर को ऑप्ट करो। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। देखो इसके अंदर ना मैं आप सभी को बोलूंगा पैराग्राफ से टेबल, पाई चार्ट जो भी होता है उसको ही ऑप्ट करना, बिकॉज मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ पे एकदम सिंपली टेबल दे दिया, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एकदम इजी यार, इजी पीजी 5 मार्क्स है, ये तो हाथ के 5 मार्क्स है, ये जाने नहीं चाहिए आप सभी लोगों को। देखो यहाँ पे ना मेरे से एक गलती हुई थी, मेरा 1 मार्क चला गया था। यहाँ पे नाम सभी लोगों को कीवर्ड सुटेबल टाइटल होता है, टाइटल देना पड़ता है, बट मैं टाइटल देना भूल गया था। मेरे को बाद में जाके रियलाइज हुआ यार मैंने तो टाइटल डाला ही नहीं, उसकी वजह से मेरा 1 मार्क कट हो गया था, नहीं तो मेरे को 87 होते हैं। देखो गाइस वो तो छोड़ो, मेरा हो गया। जो ये वाली मिस्टेक को नहीं करना है, टाइटल डालना है, बिकॉज तभी जाके आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। जिसके अंदर पहला है स्पीच, उसके बाद में व्यू काउंटर व्यू। अब देखो मैंने तो स्पीच को ऑप्ट किया था, बिकॉज हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं एंड काफी सिंपल होती है। आप सभी लोगों को वैसे स्टार्ट करना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस तरह से आप लोग स्टार्ट करोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज सेक्शन नंबर 6 क्रिएटिव राइटिंग। अब ये भी सेम राइटिंग स्किल जैसे, ये पता नहीं अलग से क्यों डाले इन लोगों ने, बट आप सभी लोगों को इन दोनों में से एक को ऑप्ट करना है। अब देखो मैं बोलूंगा एक्सपांड द थीम काफी टफ होता है, आप सभी लोगों को न्यूज रिपोर्ट लिखना है, बिकॉज न्यूज रिपोर्ट के अंदर आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। एंड हम लोग यार
6 7 से लिखते आ रहे हैं, आप लोग इजीली लिख दोगे। इसीलिए न्यूज रिपोर्ट को ऑप्ट करो, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड देन गाइस द लास्ट सेक्शन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एंटायर पेपर, दैट इज डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। अब देखो यार, ये आपके ऊपर है एंड आप सभी लोगों को गेस करना है कि मैंने कौन सा किया होगा, ये दोनों में से आप सभी लोगों के ऊपर है, आपको कौन सा वाला लिखना है। बट द मेन थिंग इज डेवलपिंग अ स्टोरी के अंदर यहाँ पे आपको स्टार्टिंग की लाइन सेम लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको पूरी स्टोरी लिखनी है। एंड नरेटिंग एन एक्सपीरियंस के अंदर ये लास्ट लाइन सेम होनी चाहिए, समझ रहे हो ना आप सभी लोग। सेम इसी तरह से लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से प्रिपेयर करते हो, आप लोग इजीली 85 प्लस 90 प्लस स्कोर कर लोगे। मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूँ, आपको मुझसे ज्यादा 85 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अब भी कभी कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने वाला है। समझ रहे हो ना आप सभी लोग, इसी तरह से प्रिपेयर करना है। एंड देखो मराठी के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो काफी जल्द आने वाली है। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 500 लाइक्स के लिए। लाइक के बटन को दबा के मारो। टिल द टाइम गाइस, बाय बाय।